यदि हम झूठे आपके टीवी में बोलेंगे ना हम ही जीत रहे हैं, हम ही जीत रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वोट होता है, वोट के बाद जीता जाता है। और जिसमें मनोज यादव सबसे प्रबल दावेदार है, क्योंकि मैं अपनी जितना भी चीज है अपने कामों को दिखाकर मांग रहा हूं, लोगों को हाथ दिखा के जोड़ करके ठगने का काम नहीं कर रहा। अरे विनोद सिंह जी से जब सब खफा है जी कि आप क्वेश्चन आउट हुआ, उस दिन कहाँ थे आप? जो सीजीएल का क्वेश्चन, आप सरकार में शामिल थे, जवाब दीजिए। 60-40 की नीति पर आपकी सरकार चल रही थी, आप जवाब दीजिए। कहाँ थे? अरे करे बोले थे मोदी जी काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे। काला धन तो दूर हो गया, ये गोरा धन भी खा गए हमारा। 4 तारीख को हम सांसद के रूप में आपको इंटरव्यू लेंगे, पक्का दीजिए। एकदम पक्का आप रहिए। पूरी तरह से जो है आपको मैं देने जा रहा हूं इंटरव्यू सांसद के रूप में 4 तारीख को शाम को। पता नहीं, हो सकता है कि धकला धकली में आप पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ा पाएंगे, सो नहीं कहते, लेकिन आपको मैं इंटरव्यू जरूर दूंगा। क्योंकि आप मनोज यादव जी हैं हमारे साथ, आप लोग इनसे वाकिफ होंगे, इनसे परिचित होंगे, क्योंकि बिना कोई निस्वार्थ भाव जिसको कहते हैं उस तौर से इन्होंने झारखंड के लोगों के लिए काम किए हैं। जिस समय कोई लोग सोच भी नहीं सकते होंगे, उनके उस समय ये अपने सर का खून बहाए हैं, जेल में बिताए हैं कई दिनों कई महीने। तो ऐसे शख्स हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है, कोडरमा के लिए उम्मीदवार भी हैं जेबी केसेस से। मनोज यादव जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, सवाल की सिलसिला हम लोग शुरुआत करेंगे और थोड़ा विस्तार से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आप कैसे अपने आप को इस चुनौतीपूर्ण इलेक्शन बोल सकते हैं, चुनाव बोल सकते हैं, सरगर्मी बोल सकते हैं, समर बोल सकते हैं, इसमें अपने आप को कैसे झोंक रहे हैं? देखिए, हमको झोंकने का ताकत जो बोल रहे हैं आज से नहीं, पिछले 12 साल से, 12-15 साल से मैं लड़ता रहा हूं। और जब एक एक आदमी, चाहे कोडरमा लोकसभा का हो या पूरे झारखंड का हो, काहे कि कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा टोला नहीं है जहां की पारा टीचर नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां की कोई कंपटीशन का तैयारी नहीं करते हैं। उन तमाम चीजों को लेकर के मैं यहाँ पर चुनौती, और ये सब चुनौती हमरा देखा हो, ये लोग अनुकंपा पर आया। महागठबंधन का उम्मीदवार जो अनुकंपा पर है, आप देखिए बीजेपी का उम्मीदवार अनुकंपा पर है। ये लोग 20 साल 25 साल राज किया है, दोनों आदमी पहले विधायक थे, अब लोग सांसद का सपना देख रहे हैं। ये लोग जो है, आप लोग पूरी तरह से ये जानिए कि ये अनुकंपा वाले लोग आज हमको चुनौती दे रहे हैं। इन्होंने जमीन पर क्या किया है? हम कहना चाहेंगे जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं या बीजेपी की, ये तमाम लोगों से हम कहना चाहेंगे कि जिस समय अभी 60-40 की नीति चल रही थी, उस समय लड़के मुख्यमंत्री के में लाठी खा रहे थे, उस समय आप कहां थे? विधानसभा में जब लाठी खा रहे थे, उस समय आप कहां थे? सीजीएल के जो लड़के क्वेश्चन आउट हुआ उसके विरोध में गए, जिसमें 4000 लड़कों पर जो है FIR किया गया, उस समय आप कहां थे? आप लोग जो है, आप मनोज यादव काम गिनवा करके वोट मांग रहा है कि हमने सीजीएल के लिए लड़ा, जेएसएससी लड़ा, जेपीएससी लड़ा, पारा टीचर लड़ा, सहिया दीदी लड़ा, और जो जितना आंगनबाड़ी लड़ा, ये स्वयं सेवक के लिए लड़ा, सारा मैं गिनवा रहा हूं ना। और ये साथ ही साथ मैं सहारा इंडिया का पैसा के लिए लड़ा, रांची से लेकर दिल्ली तक हम काम गिनवा रहे हैं ना। ये लोग काम नहीं गिनवा रहे हैं। ये लोग जाति के आधार पर, ये लोग धर्म के आधार पर, ये लोग जाति लोगों को फुसला रहे हैं। अगर यदि आप उतने दिन विधायक रहे, चाहे तो वह महागठबंधन के उम्मीदवार हो या एनडीए के गठबंधन के उम्मीदवार हैं, ये लोग हाथ जोड़ करके क्यों मांगते हैं वोट? ये काम क्यों नहीं गिनवाते हैं कि मैं विधायक के दौरान ये कर दिया, मैं सांसद के दौरान ये कर दिया, मैंने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया? ये सब सारा चीज जो है, आप जहां जा रहे हैं इन लोगों का विरोध हो रहा है। आप देखे होंगे तमाम लड़के जो महागठबंधन के उम्मीदवार जो माननीय विनोद सिंह जी हैं, उनको कह रहे हैं कि आप कहां थे? सीजीएल का जो क्वेश्चन आउट हुआ था उस समय, अन्नपूर्णा देवी जी का कहां पर? सब जगह पर इनका जो है विरोध हो रहा है, आप देख रहे होंगे। आपने कहा कि सभी जगह पर विरोध हो रहा है, ठीक है, वो अलग की बात है, लेकिन आप कितने मजबूत दावेदार हैं वहां से? एक तरफ अभी जो सिटिंग वर्तमान में जो सांसद महोदय मैम है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के विनोद सिंह जी हैं। इन तीनों में आपको लेकर के पलड़ा ज्यादा झुका हुआ आप किसे मानते हैं? दिल से? दिल से मेरे तरफ है। मैं बता रहा हूं ना कि ये तरफ, ये लोग जो है, अभी बता आपको सुनिए, बढ़िया बात से आपको समझा रहे हैं कि ये लोग जो है सो सिर्फ मैंने क्या कहते हैं, तोड़ जोड़ की राजनीति, धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति, बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, ये लोग इसके लिए कर रहे हैं। और आप बता दीजिए कहीं मनोज यादव का विरोध हुआ हो? आपको बता रहे, चाहे सहारा इंडिया का पैसा के लिए हमने लड़ा, तब भी वो लोग सारे लोग हमारे साथ हैं। स्टूडेंट के बारे में बोलिए नहीं, गार्जियन तक, चूंकि बच्चा जो है बेरोजगार है तो गार्जियन इससे दुखी है, इसलिए तमाम लोग जो है मनोज यादव के साथ में। और आपको मैं बता रहा हूं ना कि आप खुद, सबसे बड़ी बात है ये सर्वे करने की बात है। अगर यदि हम झूठे आपके टीवी में बोलेंगे ना हम ही जीत रहे हैं, हम ही जीत रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वोट होता है, वोट के बाद जीता जाता है।
और जिसमें मनोज यादव सबसे प्रबल दावेदार है, क्योंकि मैं अपनी जितना भी चीज़ है अपने कामों को दिखाकर मांग रहा हूँ, लोगों को हाथ दिखा के जोड़ करके ठगने का काम नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कयास लगा रहे हैं और कह रहे हैं, बकायदा अलग अलग लोग चौक चौराहे पे बोलते हुए नजर आते हैं कि इस बार जो है सो ना ही अन्नपूर्णा देवी जी आ रही हैं और ना ही मनोज यादव जी आ रहे हैं। हाँ। इस बार जो यहाँ से विनोद सिंह जी हैं वो आ रहे हैं। ये कैसा फैक्टर नजर आता है आपको? लोगों का जो बोलने का एक तरीका है, कैसे देखते हैं मनोज यादव जी? अच्छा देखा, अब आपको बता देते हैं, आलूल जलूल आपको बोल देता है लोग, न मनोज यादव आ रहे हैं, न अन्नपूर्णा देवी आ रहे हैं, फलना आ रहे हैं। पहले आप बता दीजिए ना, पिछले बार की इंडिया वाठी आपको संयुक्त गठबंधन का उम्मीदवार थे बाबूलाल मरांडी जी, जो जेएमएम के भी कैंडिडेट थे, कांग्रेस भी कैंडिडेट थे, आरजेडी के भी कैंडिडेट थे, समझ रहे कि नहीं, और सारे 4 दलों का वो गठबंधन का कैंडिडेट थे। कितना वोट लाए थे, कितना से हारे थे? वो तो मुझे याद नहीं है अभी। वो 3 लाख मात्र वोट लाए थे, समझ गए ना, और 4.5 लाख वोट से वो हारे थे। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि विनोद सिंह जी आपको हारेंगे? अरे विनोद सिंह जी से तो सब खफा है जी, कि आप क्वेश्चन आउट हुआ उस दिन कहाँ थे आप? जो सीजीएल का क्वेश्चन, आप सरकार में शामिल थे, जवाब दीजिए। 60-40 की नीति पर आपकी सरकार चल रही थी, आप जवाब दीजिए, कहाँ थे आप? आपको जो है, और इनका जो है बता रहे हैं जातीय फैक्टर में भी अगर जाते करिएगा तो कहाँ कर आप निकालिएगा जी? कहीं से आपको बता दे रहा हूं, आप ये दोनों से माया मोह उठ गया। ये देख लिया कि महागठबंधन भी ठग है, बेच देता है खड़े खड़े, और बीजेपी भी ठग है, बेच दिया खड़े खड़े। बोले थे मोदी जी काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, काला धन तो दूर हो गया, ये गोरा धन भी खा गए हमारा सहारा इंडिया का पैसा, जो गरीब गुरबा लोग 100 रुपया 50 रुपया करके जमा किए थे अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, वो भी अमित शाह जी और मोदी जी ने खा गए। एक अहम प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि कोडरमा में अबरक बहुत ज्यादा है और पूरे देश की 90% जो है सो यहीं से अलग अलग जाता है, हाँ। अलग अलग जगह में। ऐसे में यहाँ से लाखों करोड़ों रुपया का जो है सो एक तरह से कोडरमा को मिलना चाहिए, और उसका विकास जिस तरह से पैसा आता है उसका दिखता नहीं है। तो क्या लगता है कि इसको लेकर के आपके पास क्या कुछ रोड मैप है जो आगे आप कर सकते हैं बेहतर? आपको मैं बता देता हूँ, खाली वो उतने नहीं, यहाँ पर बेचारा गरीब गुरबा ढिबरा चुनने जाता है और ब्लू स्टोन चुनने जाता है, उसको पकड़ के जेल भेजा जाता है, जो जंगल में फेंकल है, उसको किसी प्रकार से रोजी रोटी चलाता है, उस पर भी आप लोग उस पर आफत किए हुए। आप देखे होंगे कि हमारा जो गिरिडीह बनियाडी ये जो कोयला क्षेत्र है, वहां पर भी जो उन लोगों पर अत्याचार किया जाता है। ये लोग बांजेडी प्लांट में, आप देखिए जा करके, बांजेडी प्लांट में वहां ठेकेदारी चलता है, चाहे तो इंडिया गठबंधन हो, चाहे तो यहाँ पर मने बीजेपी का हो। वो लोग 5,000 से 10,000 जो झारखंड के रहने वाले नहीं है, वो लोग काम करें, मेरा झारखंडी कहाँ जाएगा? जिसका जमीन गया वो कहाँ जाएगा? जो वहां पर धुआं खाता है वो कहाँ जाएगा? जो वहां का पोल्यूशन जलता है वो कहाँ जाएगा? इन सारी चीजों को लेकर के पूरा मैं बता रहा हूँ, आप देख तो जाइए, आप देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ये अगर किसी भी हाल में, जो हम बार बार कहते हैं कि किसी भी तरह से यहाँ पर लोग चुकेगा नहीं, किसी प्रकार से नोट के चक्कर में ढुकेगा नहीं, और निश्चित रूप से जो है जयराम महतो जी, और जो मैंने आवाज दिया है, जो एक घर को आवाज दिया, कौन गांव और टोला में पारा टीचर नहीं है जी? कौन घर का बच्चा तैयारी नहीं कर रहा है जी? कौन नहीं चाहता, कौन घर का जो है, गांव का जो है टावर लाइन में काम नहीं कर रहा है, पलायन नहीं है? इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो हम लोगों ने आवाज दिया है, आप आवेदन साहब कोई ताल ठोका करो तो हो लागल हो। अभी 4 तारीख के हम तो कह लियो, अभी जितना इंटरव्यू लेना हो, थोड़ा हमारा कमजोर बताना हो बता दे, लेकिन 4 तारीख के आप मेरा सांसद के रूप में इंटरव्यू लीजिएगा, और मुझे उस समय गौरवान्वित महसूस मैं करूंगा कि आप जो है, बाकायदा मैं चाहता हूं कि आपको सांसद के रूप में मैं आपका इंटरव्यू लूं, लेकिन कभी कभी जब लोग बोलते हैं कि मनोज यादव जी 10,000 के भीतर में सिमट जाएगा, उस समय लगता है कि फिर कैसे ये सपना? अगर यदि हम बोलते हैं वो लोग वह जीरो में सिमट जाएगा, जीरो में सिमट जाएगा हो। आप लोग जो है देखिए, आप ये क्रिकेट मैच नहीं है भाई, वाह, ये वोट है, ये वोट है। वोट में जो है एक रात में पलड़ा पलटता है, आपको मालूम होना चाहिए। ये नहीं कि ये ग्राउंड है, अगर 10 साल से ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है तो अगर भारत हार जाएगा, ये चीज नहीं होता है, उस समय भारत भी जीतता है। इसलिए आप अटकल पर मत जाइए, और भटकल आदमी का अपना मत सुनिए। ये जो आपको बोल रहे होंगे वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चाटे होंगे, समझे ना? कोई पार्टी का चाट करके बोलते होंगे, या कहीं से वह पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के बोल रहे होंगे। रियल में ग्राउंड पर आइए ना, तो बाद में बताएंगे क्या होगा। सो अच्छा, इस बार वोट से विपक्ष को चोट होने वाला है, पक्का? विपक्ष ना, दोनों को जीतल है ओकरो। और जो देखिए, आप ही बताइए, महागठबंधन से पूछेगा विनोद सिंह जी, लोग पूछेंगे ना कि बाबा आप क्या किए,
मैं तो बार बार कह रहा हूँ, सीजीएल क्वेश्चन आउट के बारे में पूछेंगे, 40 नीति के बारे में पूछेंगे, विधानसभा में मार हुआ, जेएसएससी ऑफिस में मार हुआ, मुख्यमंत्री आवास में मार हुआ, 78 विधायकों ने लिख के दिया, 47 नहीं चलता फिर भी क्या चल रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के इतना बेवकूफ अमर कोडरमा वाला हो, सब पढ़ा लिखा है और पढ़ा लिखा बता रहे हैं, जहां भी पढ़ा लिखा है वहां पर न इसका सरकार है महागठबंधन का। अब केरला में सारे लोग एजुकेटेड हैं, दिल्ली में सारे लोग एजुकेटेड हैं, वो लोग एजुकेटेड को, और झारखंड भी जो है बहुत ज्यादा शिक्षित हो चुका है। 10 साल से सीजीएल का परीक्षा नहीं हुआ है, दोनों सरकारों को देख लिया, बीजेपी सरकार को भी देख लिया और महागठबंधन भी सरकार को। आप बता रहे हैं विनोद सिंह जी का तो हालत ये होने वाला है ना, जो हम तो नहीं कहेंगे, कहे कि किसी के बाद में बुराई करने से अच्छा नहीं लगता है। हम लोग किसी का बुराई नहीं करते हैं, हम लोग सीधा बात करते हैं, सवाल करते हैं, और जनता से जो हम में क्या वह सच्चाई है, हम ये लोग यदि यही है तो कहे नहीं बोलते हैं। विनोद सिंह जी जाके बोले कि हमने क्वेश्चन आउट करवाया, पहली उपलब्धि, 40 को लागू करवाया, दूसरी उपलब्धि, आप लोगों पर लाठीचार्ज करवाया, तीसरी उपलब्धि, आप लोगों पर जो है सो हम लोग 4000 पर FIR करवाए, हमारी चौथी उपलब्धि, अगली बार की सरकार बनेगी खड़े खड़े बेच देंगे, 5वीं उपलब्धि, ये सब गिनवा और वोट मांगे। मतलब जो आप कह रहे हैं वो एक तरफ से आरोप भी लगा रहे हैं। आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, जो सच है बोल रहा हूं। आप तो उसको कवर किए, आप तो जेएसएससी ऑफिस के पास में थे, हम लोगों को क्या स्थिति हुई थी आप जान रहे हैं, आप वह विधानसभा में कितनी लाठियां पड़ी थी सब जान रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि ये सब एक चाल है विपक्ष का चाल है, तो मैंने तो करवे से कुछ नहीं, दूसरा करेगा सो मैंने हो जाएगा, मैंने बलात्कार, और तू करेगा से होगा चमत्कार, ये वाला नहीं होगा। हर हाल में इसको जवाब दिया जाएगा, और उनका कोई बातें मत करिए, वो तो हम बता रहे हैं प्रथम नंबर पर मैं, दूसरे नंबर पर पता नहीं क्या रहेगा, और उनका तीसरा नंबर रहेगा। चलिए, बाकायदा इस कॉन्फिडेंस के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं भी देंगे। एक अहम सवाल हम लोग लेते हैं, वो सवाल ये है कि सभी पार्टियों के पास स्टार प्रचारक के रूप में उनके सुप्रीमो साहब हैं, उनके अन्य तमाम लोग हैं। आपके साथ क्या आपके क्षेत्र में स्टार प्रचारक के रूप में आपके सुप्रीमो साहब आएंगे विजिट करने? अरे बप्पा, ओकरा स्टार प्रचारक है से वो लोग भाड़ा पर रहेगा स्टार प्रचारक, हमारा स्टार प्रचारक जो है सकर को कोनो भाड़ा पर आएगा हो है स्टार प्रचारक। हम तो बोल रहे हैं कि जितनी भी सभाएं हुई, जितना पैसा लगा करके दूसरा पार्टी नहीं किया है, उतना जयराम महतो और मनोज यादव का जो जब भी सभा होता है तो वहां पर लोग आते हैं, क्या अपने पैसा लगा करके आते हैं। ये बदलाव है, लोग बदलना चाहते हैं। ये लोग दोनों को देख लिया है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को देख लिया है, इसलिए हम लोगों के पक्ष में अब वोट होगा। और आपको बता रहे हैं, आप निश्चित रूप से बोल रहे हैं कि 4 तारीख का तो इंतजार करिए। मतलब 4 तारीख को हम सांसद के रूप में आपको इंटरव्यू लेंगे, पक्का दीजिए? एकदम पक्का, आप रहिए पूरी तरह से, जो है आपको मैं देने जा रहा हूं इंटरव्यू सांसद के रूप में 4 तारीख को शाम को। पता नहीं, हो सकता है कि धकला धकली में आप पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ा पाएंगे, सो नहीं कहते, लेकिन आपको मैं इंटरव्यू जरूर दूंगा, क्योंकि आप यहाँ तक सफर सच जो है, आपका सफर बहुत सच रहा है और बहुत लंबी दूरी से हमको देखते आ रहे हैं, पिछले 8-10 साल से आप मुझे कवर कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं आपके साथ रहूंगा, और आपको तमाम दर्शकों को यही कहेंगे कि जो अच्छा चीज है उसको देखिए, बहकावे में मत दीजिए, न चुक लोगे मैं चुक लूँ, जकरा अगर हर बरद ना तकरेगा डुक लूँ, हो तो वह भाई। धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद मनोज यादव जी आपका। बाकी आप इनकी तमाम कथन को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें। बहुत नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।